हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। इग्नू का रिजल्ट तो आ चुका है, सबका आ चुका है, मेरा भी आ चुका है और सारे सब्जेक्ट्स के आ गए होंगे। अब तो आपके भी बहुत कमेंट्स आ गए थे कि इग्नू में बैक आ गई है, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो देखो, सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी बैक आई है तो आप सिर्फ दो में से इस एक काम ही कर सकते हो और मैं बता देती हूँ क्या कर सकते हो। पहला चीज़, आप अपने पेपर चेक करवा सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके पेपर मतलब आपको बेकार नंबर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना पेपर जो है वो चेक के लिए दे सकते हो। लेकिन जो इसका चार्ज होता है ना, वो एक सब्जेक्ट का 700 to 750 के बीच में ही होता है। अप्रॉक्स में ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 700 750। तो आपको अगर अपना पेपर चेक करवाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट के। एंड अगर आप लोगों की बैक 4-5 सब्जेक्ट्स में आई हुई है और अगर आप लोगों को लगता है मुझे एकदम गलत नंबर दिए हुए हैं, देन आप अगर इसका करवाना चाहते हो रिवोल्यूशन लाइक अगर आप अपने पेपर चेक करवाना चाहते हो, तो आप लोगों को कंफर्म भी नहीं होगा कि चेक करवाने के बाद भी, पैसे देने के बाद भी कुछ हो जाए, क्योंकि वो आपके 2 3 4 या 5 नंबर ही इंक्रीज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप 700 750 हर सब्जेक्ट के दोगे और आप श्योर भी नहीं हो, आपको कोई श्योरिटी भी नहीं देगा कि यस अगर आप चेक करवाओगे तो आप पास ही हो जाओगे? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ करवाना ठीक नहीं है। और अगर आपके पास बहुत पैसा है देन आप करवा सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा, मिडिल क्लास घर की फैमिली के अगर आप हो तो आप नहीं करवा सकते एक एक पेपर चेक, ठीक है। और चेक भी करवाए तो इंसान तब करवाए जब उनको पूरी श्योरिटी मिले कि यस आप करवाने के बाद आपको पास कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आपके 3 या 4 नंबर बढ़ा देंगे बस, और उसके बाद भी आप पास नहीं होंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपना पेपर चेक करवा के कुछ भी फ़ायदा होगा। जिस ज़्यादा पैसा है वो करवाता है, ठीक है, करवाने वाले करवाते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन यही है कि आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। तो आप दोबारा ही दोगे, क्योंकि आपके 200-250 रुपये तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस ही होती, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरते हो सब्जेक्ट का, वो आपका 200-250 होता है। तो आई थिंक चेक करवाने से अच्छा है कि उस पेपर को ही दोबारा दे लो, शायद ज़्यादा नंबर आ जाए, है ना। तो ये दो ऑप्शन ही होते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, चेक करवाना है या फिर और चेक करवाने का जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि आप अप्लाई करते हो वेबसाइट के थ्रू एंड बहुत टाइम लेते हैं। एंड अगर आप पेपर दोबारा दे दोगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा और आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। तो जिसमें भी बैक आई है उसका पेपर दोबारा दे दो, इससे अच्छा कि आप चेक वेक करवाने के झंझटों में पड़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट ही है आपका, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपर दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ के दे देना तो ऑफकोर्स क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत बच्चों का ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि पहली बार में उनकी बैक ज़रूर आती है सब्जेक्ट्स में, लेकिन जब वो दोबारा देते हैं ना तो वो एग्ज़ाम उनका निकल जाता है। अब जैसे मैं आपको अपना ही बता दूँ तो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक में बैक दे दी है, वो है केमिस्ट्री। मैंने सोचा नहीं था आएगी, बट एक में आ गई है। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सब में मुझे बैक ना दे दे। मुझे इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर, क्योंकि इग्नू वाले ना आपको अचानक से सरप्राइज़ दे देते हैं, शॉक दे देते हैं, ठीक है, कि आप सोचते हो कि आपकी बैक नहीं आएगी बट आ जाती है। तो इसलिए मेरे को भी कुछ कंफर्म नहीं होता कि कैसे नंबर देंगे कैसे नहीं देंगे, बट ऑलमोस्ट सब में मुझे 30 32 35 36 मिल चुके हैं, 27 भी मिले हैं, लेकिन एक में मेरी बैक आ गई है। बट कोई बात नहीं, उसका एग्ज़ाम मैं दिसंबर में दे दूँगी तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर के देने हैं, देन एक दो से हमारा पीछा छूट जाएगा। एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि इग्नू से अगर आपको करना है तो आप सिर्फ कुछ कंडीशंस पे ही करना ग्रेजुएशन और जो भी है, वरना आप इग्नू चूज़ मत करना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए। इस चीज़ पे भी एक वीडियो आने वाली है। एंड देखो, अगर बैक आई है तो आई नो कि ख़राब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, टेंशन भी हो रही होगी कि बैक दे दी, लेकिन देखो जितना सोचोगे कोई फ़ायदा नहीं है सोच के, क्योंकि अब तो रिज़ल्ट आ गया है ना। अब आपको जो एग्ज़ाम देने हैं दोबारा, आप उनके लिए तैयारी करो, उनके लिए पढ़ाई करो।
तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव सोचो, तो हो गया जो होना था। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में अभी टाइम है, आप पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरी एक में इन्होंने बैक दे दिया, मुझे दिसंबर में वो दोबारा देना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे एक में बैक आई है, ये सुन के बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मेरे को ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे, ऑलमोस्ट हम 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देती हूँ मैं, है ना। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी 4-5 में बैक ना दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही में बैक दिया, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट दिसंबर में दे दूँगी एंड हो जाएगा क्लियर। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम जून में देंगे थर्ड ईयर का एग्ज़ाम एंड वो लास्ट होगा। तो ज़्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो और दिसंबर में एग्ज़ाम दे दो। अगर बैक आई है तो यही कहूँगी, मेरा सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों की बैक आई है तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे दो और थोड़ा सा पढ़ के देना, क्योंकि आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना अपने स्टडी मटेरियल में से तो बहुत आराम से आप पास हो जाओगे। क्योंकि मैंने 8 में से 5-6 एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से ही मतलब पढ़ के गई थी मैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो क्लियर होगा। क्योंकि जो आप लिखते हो ना एग्ज़ाम में, वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी फालतू का लिखोगे तो देखो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, उनका पेपर ज़्यादा ही अच्छे से चेक किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। और आर्ट्स वालों को नंबर ईज़िली दे दिए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आई है तो ज़्यादा सोचो मत एंड पॉजिटिव रहो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब आपको आने वाली चीज़ पे ध्यान देना है कि उसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, कि दिसंबर में आप दोबारा दो तो बैक ना आए। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं बता दूंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो स्टडी मटेरियल से, या फिर कौन सी गाइड आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं ये चीज़ बता दूंगी आपको अच्छे से एंड सो आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इस टॉपिक पे लेके आऊँगी कि how to prepare for your IGNOU exam, okay। and yes, that's all। so I hope कि आप लोग अच्छे ही हो एंड हेल्थ का ध्यान रखो और पॉजिटिव रहो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।